दोस्तों, मेरा नाम है शाहनवाज और मैं कर्नाटक हुगली से। तो आज का व्लॉग होने वाला है मैजिक ट्रिक के बारे में। तो हम शुरू करते हैं अपना वीडियो। दोस्तों, आप सबने बहुत से जादूगरों को मैजिक ट्रिक्स परफॉर्म करते हुए देखा होगा। वैसे तो सब जानते हैं कि ये सब आंखों का धोखा होता है, लेकिन क्या आपको पता है कि ये जादूगर लोगों को बेवकूफ बनाते कैसे हैं? वेल, आज के इस वीडियो में मैं आपको दुनिया के सबसे कॉम्प्लिकेटेड मैजिक्स और इनके सीक्रेट्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। दोस्तों, ये जो माइंड ब्लोइंग मैजिक ट्रिक आप देख रहे हैं, इसे फेमस मैजिशियन क्रिस एंजल ने परफॉर्म किया था। मजे की बात ये है कि इन्होंने ये मैजिक किसी थिएटर या शो में नहीं बल्कि पब्लिक प्लेस में परफॉर्म किया था। वेल, मैजिक के शुरू में दिखाया जाता है कि क्रिस एक टेबल पर खड़े होने की कोशिश करते हैं और इनके असिस्टेंट्स टेबल पर चढ़कर इन्हें खड़े होने में हेल्प करते हैं। और जब ये खड़े हो जाते हैं तो इनके दोनों हाथों के साथ दोनों तरफ रस्सियां बांधी जाती हैं। इसके बाद दो हेल्पर्स इन रस्सियों की मदद से क्रिस के बाजू को फुली ओपन करके एंड से रस्सियां पकड़ लेते हैं, ताकि देखने वाले को यकीन हो जाए कि क्रिस अपने हाथों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। फिर इनके असिस्टेंट्स एक व्हाइट कलर का बड़ा सा कपड़ा लेते हैं और इससे क्रिस को कवर कर देते हैं। जैसे ही असिस्टेंट क्रिस के ऊपर कपड़ा डालते हैं तो अचानक क्रिस कपड़े के नीचे से गायब हो जाते हैं और वो कपड़ा नीचे गिर जाता है। इवन जिन रस्सियों से इनके हाथ बांधे गए थे वो भी आपस में ज्वाइंट हो जाती हैं। वेल, देखने में तो ये एक रियल मैजिक लगता है और इसे इतने जबरदस्त तरीके से परफॉर्म किया गया कि किसी के भी होश उड़ जाए। लेकिन असल में ये सिर्फ एक जीनियस इल्यूजन था, जिसे थोड़ी सी ट्रिक यूज करके मैजिक में तब्दील किया गया। एक्चुअली जिस टेबल पर क्रिस को खड़ा किया गया था, इसके दोनों सपोर्ट्स के दरमियान में एक मिरर लगा हुआ था। ये वो मिरर था जो आमतौर पर ड्रेसिंग टेबल पर लगा होता है। इसकी एक साइड बिल्कुल ब्लैंक होती है, जिसके नीचे से कोई चीज नजर नहीं आती। जब इनके असिस्टेंट इन पर कपड़ा डाल रहे होते हैं तो इस दौरान क्रिस ने बड़ी चालाकी से पहले अपने दोनों हाथों से रस्सियां उतारी और फिर कपड़े की आड़ में चुपके चुपके ही इन्हें आपस में गिरा लगा दी। फिर जैसे ही इनके ऊपर कपड़ा करवाया गया, ये तेजी से जंप करके जमीन पर आ गए और मिरर के पीछे छुप कर बैठ गए। मिरर क्योंकि पिछली साइड से ब्लैंक था, इसलिए किसी को पता ही नहीं चला कि क्रिस इसके पीछे है और सबको यही लगा कि क्रिस कहीं पर गायब हो गए हैं। वेल, ये ट्रिक थी तो काफी सिंपल, लेकिन जिस महारत से क्रिस ने इसे परफॉर्म किया वो वाकई में तारीफ के लायक है। दोस्तों, अगर आपको मैजिक ट्रिक्स वगैरह देखने का शौक है तो आप डायनामो मैजिशियन को जरूर जानते होंगे। ये ब्रिटिश मैजिशियंस हैं और बहुत से लोगों का तो मानना है कि इन्हें काला जादू आता है, क्योंकि इनकी ट्रिक्स इतनी मजेदार होती हैं कि इन्हें देखकर बंदे के होश उड़ जाते हैं। वेल, कुछ अर्से पहले इन्होंने एक पार्क में एक मैजिक ट्रिक परफॉर्म की थी जो बहुत ज्यादा वायरल हुई थी। इस मैजिक में डायनामो पार्क में जाकर रैंडमली एक सीमेंट के बने हुए बेंच के पास खड़े हो जाते हैं। कुछ देर के बाद वो अपना एक बाजू बेंच पर रखते हैं और देखते ही देखते इनकी पूरी बॉडी एक बाजू के सहारे हवा में लेविटेट होना शुरू हो जाती है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि डायनामो का सिर्फ एक हाथ बेंच के ऊपर है और बाकी पूरी बॉडी हवा में फ्लोट हो रही है। वेल, ये तो हम सब जानते ही हैं कि इंसान का हवा में इस तरह लेविटेट करना किसी भी सूरत पॉसिबल नहीं है और इसके पीछे जरूर कोई ट्रिक होगी। लेकिन सोचने की बात ये है कि आखिर डायनामो ने ऐसी कौन सी ट्रिक लगाई कि कोई सपोर्ट ना होने के बावजूद ये हवा में तैरने लगे। असल में जब डायनामो ये मैजिक परफॉर्म करने आए थे तो इन्होंने अपने कपड़ों के नीचे एक मेटल रॉड छुपाया हुआ था। इस रॉड का पहला हिस्सा डायनामो के बाजू से शुरू होकर अंडर आर्म्स तक आ रहा था, जबकि दूसरा हिस्सा अंडर आर्म से लेकर टांगों तक जा रहा था और इन दोनों रॉड्स के दरमियान में एक जॉइंट भी लगा हुआ था जो कि मूवेबल था, ताकि डायनामो अपने बाजू को बेंड कर सके। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि इनकी हथेली पर भी एक मेटल कॉइन अटैच था, ताकि बेंच पर ये अपना हाथ स्टेबल रख सके। हुआ कुछ यूं कि जब डायनामो बेंच के पास आए तो पहले इन्होंने अपने हाथ से मेटल कॉइन बेंच पर रखा और फिर इनके एक साथी ने इन्हें टांगों से पकड़कर वर्टिकल पोजीशन में लाने में हेल्प की। लेकिन असिस्टेंट वाला सीन परफॉर्म करते वक्त इन्होंने डायनामो की टांगों वाली साइड पर एक हेल्पर को खड़ा कर दिया, ताकि नजर ना आ सके कि कोई डायनामो को लेविटेट होने में हेल्प कर रहा है। इसके बाद वो लड़की साइड पर हो जाती है और कैमरे में डायनामो की बॉडी हवा में तैरती हुई नजर आती है। बहरहाल जो भी हो, ये मैजिक वाकई में जबरदस्त था।
दोस्तों पिछले ही महीने सितंबर में डायनेमो मैजिशियन इंडिया का विजिट करने के लिए गए हुए थे। वहाँ इन्हें इनके फैन मिल गए और इन्होंने डायनेमो से डिमांड की कि वो सबको कोई मैजिक दिखाएं। डायनेमो ने जमीन से पेप्सी का एक खाली कैन उठाया। ये कैन पूरी तरह क्रश्ड था और इसे देखकर लगता था जैसे इसे किसी ने पाँव मार मार कर कुचला है। एनीवे डायनेमो ने इस कैन के ऊपर जोर से पाँव मारा और जैसे ही इन्होंने अपना पाँव ऊपर उठाया तो वहाँ से क्रश्ड कैन गायब हो गया और नीचे से एक नया पेप्सी का कैन निकल आया। इवन डायनेमो ने वो कैन उठाकर अपने फैंस को पीने के लिए भी दे दिया ताकि इन्हें यकीन आ जाए कि ये रियल पेप्सी का कैन है। वेल डायनेमो का ये मैजिक था तो काफी इम्प्रेसिव, लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं कि हर मैजिक के पीछे एक ट्रिक होती है और डायनेमो ने जो ट्रिक इस्तेमाल की वो वाकई में तारीफ के लायक थी। वेल वीडियो में जो पेप्सी का कैन खुद ब खुद अपीयर होता हुआ नजर आ रहा है वो असल में किसी जादू से नहीं आया, बल्कि आपको जानकर हैरानगी होगी कि डायनेमो ने पहले से ही अपने ट्राउजर के अंदर ये पेप्सी का कैन छुपाया हुआ था। इन्होंने बड़ी महारत से काम लेते हुए जैसे ही अपना पाँव जमीन पर मारा, पेप्सी का कैन अपने आप ट्राउजर से बाहर आ गया और जब इन्होंने पाँव हटाया तो कैन जमीन पर मौजूद था। वेल देखने वालों को तो यही लगा कि ये कैन जादू से आया है, लेकिन सच ये है कि इस अमेजिंग मैजिक के पीछे डायनेमो की एक छोटी सी ट्रिक छुपी हुई थी। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इस ट्रिक को और ज्यादा रियलिस्टिक बनाने के लिए डायनेमो ने अपने जूते के नीचे एक कील भी लगाया हुआ था ताकि जब वो अपना पाँव जमीन पर मारे तो वो कुचला हुआ कैन इनके जूते के साथ चिपक जाए। फिर जैसे ही लोगों का ध्यान नए कैन की तरफ गया तो डायनेमो ने बड़ी चालाकी से अपने हाथ की मदद से वो सॉलिड कैन जूते से अलग कर लिया और इवन लोगों को जूता भी दिखाया ताकि इन्हें पता चल जाए कि वो गायब हो चुका है और नया कैन आ चुका है। वेल ये ट्रिक लग तो काफी सिंपल रही है, लेकिन बिलीव मी इसे इतने सारे लोगों के सामने परफॉर्म करना बच्चों का खेल नहीं है। दोस्तों ये जो माइंड ब्लोइंग मैजिक ट्रिक आप देख रहे हैं इसे भी डायनेमो ने ही परफॉर्म किया था। इस मैजिक को करने के लिए डायनेमो एक ज्वेलरी शॉप पर आ गए। वहाँ इन्होंने एक कस्टमर से कहा कि वो अपने लिए कोई भी ज्वेलरी पसंद कर ले। इस कस्टमर को ग्लास रैक के अंदर पड़ा हुआ एक ब्रेसलेट पसंद आ गया। डायनेमो ने अपने लेफ्ट हैंड को ग्लास के ऊपर रखा और देखते ही देखते इनका राइट हैंड शीशे के अंदर चला गया। हैरानी की बात यह है कि ना तो डायनेमो ने ग्लास को तोड़ा और ना ही रैक को अनलॉक किया, बल्कि इनका हाथ इसके अंदर ऐसे किया जैसे ही कोई जादू है और हाथ शीशे के आर पार जा रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि डायनेमो ने अंदर से ब्रेसलेट उठाया और वापस बगैर ग्लास रैक को डैमेज किए अपना हाथ ब्रेसलेट समेत बाहर भी ले आए। वेल आप सब सोच रहे होंगे कि आखिर इतना अमेजिंग मैजिक डायनेमो ने परफॉर्म कैसे किया होगा। दरअसल ये मैजिक देखने में अमेजिंग तो है, लेकिन इसके पीछे बिल्कुल एक सिंपल सी ट्रिक है। असल में जो शीशे का रैक वीडियो में नजर आ रहा है वो देखने में तो एक सिंगल ग्लास का रैक लगता है, लेकिन सच ये है कि इसमें सिंगल नहीं बल्कि डबल ग्लास लगा हुआ है। जब डायनेमो ने अपना बाजू इस रैक के ऊपर रखा तो बड़ी महारत से ऊपर वाले ग्लास को बाजू की मदद से एक साइड पर खिसका दिया। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इन्होंने आसपास मौजूद लोगों की तवज्जो भी इतनी महारत से हटाई कि किसी को पता ही नहीं चला कि डायनेमो ने ग्लास की एक परत हटा दी है। फिर इन्होंने अपना हाथ इस पोजीशन में अंदर डाला जैसे वो इसमें सुराख कर रहे हैं और साथ ही ब्रेसलेट बाहर निकाल लिया। एक और मजे की बात यह है कि इस गिलास के कोने पर एक स्प्रिंग भी लगा हुआ था। जैसे ही डायनेमो ने अपना हाथ बाहर निकाला, स्प्रिंग की वजह से ग्लास दोबारा अपनी जगह पर